मूवी का फर्स्ट पार्ट जो कि हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसके एंड में हमने देखा था कि जिम, ओज, केविन और फिंच का कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मूवी के सेकंड पार्ट की शुरुआत जिम के कॉलेज हॉस्टल से होती है, जो अपने रूम में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम के पेरेंट्स उससे मिलने हॉस्टल पहुंच चुके हैं। जिम के डैड उसके इंटीमेट होने के दौरान ही रूम में आ जाते हैं, जिन्हें देख के जिम और वो लड़की घबरा जाते हैं। जिम अपने डैड को बाहर जाने के लिए कहता है, तभी जिम की मॉम भी वहाँ जाती हैं और ये मोमेंट उन सब के लिए बहुत ऑकवर्ड होता है। तभी उस लड़की के पेरेंट्स भी वहाँ जाते हैं और उसे इस सिचुएशन में देख के बहुत गुस्सा होते हैं। वो लड़की एम्बैरेस होते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ओज और हेथर को देखते हैं। हेथर उसे बताती है वो समर वेकेशंस में एक कोर्स करने के लिए अब्रॉड जा रही है। इसी दौरान केविन वहाँ आ जाता है और उसको वेकेशन पार्टी के लिए रेडी रहने के लिए कहता है। जिम वेकेशन स्पेंड करने अपने घर पहुँच जाता है और अपने रूम में नादिया की पिक्चर्स देखने लगता है, जो हाई स्कूल में उसका क्रश थी। तभी उसके डैड भी वहाँ जाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, लाइफ में अगर कोई चीज नहीं मिलती तो उस पे गिव अप नहीं करना चाहिए, मगर हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, तो वो एक दिन हमें जरूर मिल जाती है। स्टिफलर अपने घर में वेकेशन पार्टी अरेंज करता है और पार्टी में दो लड़के स्टिफलर से उसकी मॉम और फिंच के अफेयर का पूछते हैं, क्योंकि फर्स्ट सीरीज में फिंच स्टिफलर की मॉम के साथ इंटीमेट हुआ था और ये बात उसके फ्रेंड्स में फेमस हो गई थी। स्टिफलर गुस्सा करते हुए उन दोनों को पार्टी से निकाल देता है। ओज हेथर को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है तो वो दोनों किस करते हुए एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और ओज पार्टी के लिए निकल जाता है। पार्टी में केविन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड विकी से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से रिलेशन में होने का झूठ बोलते हैं। दूसरी तरफ फिंच स्टिफलर की मॉम के रूम में पहुंच जाता है और उनकी चीजें छेड़ने लगता है। तभी स्टिफलर वहाँ आ जाता है। उसे फिंच पर बहुत गुस्सा आता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। पुलिस स्टिफलर के घर के बाहर बहुत सी कार्स पार्क हुए देखती है। घर के बाहर ज्यादा पार्किंग अलाउड नहीं है, इसलिए पुलिस उनकी पार्टी बंद करवा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं नादिया जिम को कॉल करती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि जल्द ही वो उससे मिलने आए ताकि उसके साथ फिजिकल हो सके। जिम ये सुन के परेशान हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट सीरीज में उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हुए उसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लगी थी। वो इस बार उसके सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहता। जिम ओज और फिंच को अपनी परेशानी बताता है, जिस पर वो उसे कहते हैं अब वो वर्जिन नहीं है, तो नादिया के साथ इंटीमेट होने में उसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये सुनते हुए इसी दौरान केविन वहाँ आता है और उन्हें एक ट्रिप के लिए पैकिंग करने के लिए कहता है। केविन ने अपने ब्रदर से लेक मिशिगन बीच के नजदीक एक घर रेंट पर लिया है और वो सब वेकेशन स्पेंड करने उस घर में जा रहे हैं। जिम के डैड उसे गुड बाय कहते हैं और वो सब फ्रेंड्स ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जिम अब भी नादिया के लिए बहुत परेशान होता है और ओज उससे पूछता है क्या वो फिजिकल होते हुए नादिया को प्लीज कर पाएगा। ओज उससे कहता है इस सवाल का जवाब उसे सिर्फ वो ही लड़की दे सकती है जिसके साथ वो इंटीमेट हो चुका है। ये सुनते ही जिम को अपनी प्रॉम नाइट डेट मिशेल का ख्याल आता है, जिसके साथ वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुआ था। जिम जानता है मिशेल लेक मिशिगन में एक बैंड ज्वाइन करने आई थी, इसलिए वो बैंड कैंप पे उसे मिलने चला जाता है। जिम बैंड कैंप में मिशेल से मिलता है। वो उसे मिलके बहुत खुश होती है। जिम उसे बातें करते हुए डायरेक्ट प्रॉम नाइट के बारे में पूछ लेता है, जिस पर मिशेल कहती है उसे गर्ल्स को प्लीज करना नहीं आता। जिम इस पर परेशान हो जाता है, लेकिन मिशेल उसे कहती है वो अपनी परफॉर्मेंस के बाद उसे गर्ल्स को सेटिस्फाई करना सिखाएगी। कैंप पे उसे कोई बाहर ना निकाल दे, इसलिए वो उसे बैंड का यूनिफॉर्म पहनने को कहती है। बैंड कैंप का डायरेक्टर जिम को यूनिफॉर्म में देखते हुए उसे कैंप का मेंबर समझता है और स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए भेज देता है, जहाँ जिम परफॉर्म ना करने पर बहुत शर्मिंदा हो जाता है। नेक्स्ट डे केविन घर में पार्टी अरेंज करता है, जहाँ वो एक बार फिर से विकी से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को जेलस करने के लिए बहुत सारा झूठ बोलते हैं कि कॉलेज में वो बहुत बार अपने क्लासमेट्स के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। कुछ देर बाद विकी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सब फ्रेंड्स घर में पेंट कर रहे हैं। इसी दौरान उनके नेबर हाउस से दो लड़कियां
निकलती हैं जो एक दूसरे को किस कर रही होती हैं। उन्हें किस करते देख के केविन को लगता है कि वो दोनों लेस्बियंस हैं और वो ये बात अपने फ्रेंड्स को बताता है, लेकिन वो उस पे यकीन ही नहीं करते। उस कॉल पे हेथर से बात करते हुए फोन पर ही मीटिंग करने लगता है, लेकिन स्टिफलर दूसरे फोन से उनकी बातें सुनते हुए उन्हें तंग करने लगता है। हेथर शर्मिंदा होते हुए कॉल काट देती है और ओज रूम से बाहर चला जाता है, जहाँ स्टिफलर नेबर गर्ल्स को लेस्बियन प्रूफ करने के लिए उन्हें अपना प्लान बताता है। स्टिफलर सबको रेडियो देता है जिसे वो सब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह सके। लड़कियों के बाहर जाते ही वो विंडो से उनके रूम में चला जाता है। फिंच और जिम उसे रोकने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। तभी स्टिफलर को उनके रूम से डिल्डो मिलता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वो लड़कियां लेस्बियंस हैं। इसी दौरान ओज रेडियो से उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो गर्ल्स वापस आ रही हैं। ओज गर्ल्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो घर में चली जाती हैं और जल्दी जल्दी में स्टिफलर और फिंच अलमारी में और जिम बेड के नीचे छुप जाता है। रूम में आते ही वो गर्ल्स क्लोथ्स चेंज करने लगती हैं और केविन गर्ल्स को नेकेड देखने के लिए स्टेयर्स से विंडो में देखने लगता है। दोनों लड़कियां टॉयलेट जाती हैं और वो तीनों बाहर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनके वापस आने की आवाजें सुनते ही तीनों अलमारी में छुप जाते हैं। गर्ल्स नोटिस करती हैं कि अलमारी में कोई छुपा हुआ है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने लगती हैं। पुलिस का नाम सुनते ही वो तीनों डर जाते हैं और उनके सामने आ जाते हैं। स्टिफलर गर्ल्स को एक्सप्लेन करता है कि वो कंफर्म करना चाहता है कि वो लेस्बियंस हैं। लड़कियां उनके सामने लेस्बियंस होने का नाटक करते हुए कहती हैं कि अगर वो लेस्बियंस को फिजिकल होते हुए देखना चाहता है तो उन्हें उसके साथ गिव एंड टेक प्ले खेलना होगा, और वो तीनों उन गर्ल्स को नेकेड देखने की लालच में राजी हो जाते हैं। लेस्बियंस पहले जिम और स्टिफलर को किस करने का कहती हैं। ये सुनते ही केविन स्टेयर से नीचे उतर जाता है और रोज उन्हें देखने के लिए स्टेयर्स पर चढ़ जाता है। स्टिफलर और जिम के किस करते ही लेस्बियंस किस करती हैं और नेक्स्ट उन्हें एक दूसरे को हैंड जॉब देने के लिए कहती हैं। ये सुनते ही वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। रात को जिम मिशेल से मिलने जाता है ताकि वो उसे गर्ल्स को प्लीज करने की टिप्स दे सके। मिशेल उसके इस वक्त आने पर घबरा जाती है, लेकिन जिम उसे कहता है वो नादिया की वजह से बहुत परेशान है और उसके साथ इंटीमेट होते हुए कोई गलती नहीं करना चाहता। मिशेल जिम को प्रैक्टिस रूम लेके जाती है और उसकी परेशानी देखते हुए उसे टिप्स देने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बैंड का डायरेक्टर आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। घर वापस आते ही जिम ब्लू फिल्म देखते हुए हैंड गेम करने लगता है, लेकिन एक क्रीम की जगह गलती से सुपर ग्लो अपने प्राइवेट पार्ट पर लगा लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ बहुत बुरी तरह प्राइवेट पार्ट से चिपक जाता है। जिम दूसरे हाथ से ब्लू फिल्म बंद करने के लिए कैसेट निकालता है, लेकिन दूसरे हाथ पे भी ग्लू होने की वजह से कैसेट उसके साथ हाथ पे चिपक जाती है। जिम ग्लू रिमूव करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है, इसलिए हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करता है और बाहर जाने के लिए डोर ओपन करने लगता है, लेकिन हैंड्स ग्लूड होने की वजह से दरवाजा नहीं खोल पाता, जिसकी वजह से उसे विंडो से बाहर निकलना पड़ता है। जिम को विंडो पर देखते हुए एक नेबर लेडी उसे चोर समझती है और पुलिस को कॉल कर देती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और उसे हैंड्स अप करने के लिए कहती है। इसी दौरान जिम की पेंट उतर जाती है और पुलिस उसकी सिचुएशन समझते हुए उसे हॉस्पिटल पहुंचा देती है। नेक्स्ट सीन में हम जिम को उसके डैड के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। जिम उनके सामने बहुत एम्बैरेस्ड फील करता है। तभी एक लेडी जिम के हाथ में ब्लू फिल्म की कैसेट देखते हुए उसकी इंसल्ट करती हैं, जिस पे जिम के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो उस लेडी की इंसल्ट करते हुए उसे वहाँ से भगा देते हैं और जिम को हौसला देते हुए कहते हैं कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर जिम को बैंडेज करता है और उसे एक हफ्ते के लिए इंटीमेट होने से मना कर देता है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पे स्टिफलर को उसकी मॉम की कॉल रिसीव होती है। उनकी बातों से फिंच को लगता है कि स्टिफलर की मॉम उनके साथ रहने आ रही हैं। वो खुशी से अपने रूम में जाता है। इसी दौरान स्टिफलर अपने छोटे भाई को बाहर लेने जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिंच टैंट्रा के कॉस्ट्यूम में नीचे आता है ताकि स्टिफलर की मॉम को इम्प्रेस कर सके, क्योंकि उसकी मॉम को टैंट्रा का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद होता है। लेकिन स्टिफलर के भाई को देख के बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और अपने रूम में वापस चला जाता है। जिम अपने रूम में वापस जाता है, जहाँ नादिया वीकेंड से पहले आते हुए उसे सरप्राइज देती है, लेकिन
जिम नादिया को देख के घबरा जाता है। नादिया उसे ऑकवर्ड बिहेव करते हुए देख के जाने लगती है, लेकिन जिम उसे वीकेंड तक वेट करने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी उसके साथ फिजिकल नहीं हो सकता। जिम मिशेल से सिचुएशन हैंडल करने के लिए हेल्प मांगता है, जिसपे मिशेल उसे एक प्लान बताती है। प्लान के अकॉर्डिंग वो दोनों नादिया के सामने रिलेशनशिप में होने का नाटक करते हैं ताकि वो कुछ दिनों के लिए जिम से दूर रहे, लेकिन नादिया पर उनके नाटक का बिल्कुल असर नहीं होता। मिशेल जिम के साथ रहने लगती है और जिम को डेली नादिया के साथ फिजिकल होने की टिप्स देती है। कुछ दिन बाद जिम की बैंडेज खुल जाती है और वो मिशेल के साथ नादिया के सामने ब्रेकअप करने का ड्रामा करता है। मिशेल वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो जिम को पसंद करने लगती है, इसलिए वहाँ से जाते हुए इमोशनल हो जाती है। वीकेंड पर केविन पार्टी अरेंज करता है। इस बार विकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी अटेंड करती है। केविन विकी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख के बहुत हर्ट होता है और पार्टी से चला जाता है। फिंच उसे पार्टी से जाते हुए देखता है और जिम और ओज के साथ केविन के पास पहुंचता है। केविन उन्हें बताता है वो अब भी विकी को पसंद करता है, लेकिन विकी मूव ऑन कर चुकी है और ये बात उसे बहुत हर्ट कर रही है। ओज उसे हिम्मत देते हुए कहता है वो किसी के साथ जबरदस्ती रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, इसलिए अगर विकी किसी के साथ खुश है तो उसे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। जिम और फिंच उसे पार्टी में जाने के लिए मनाते हैं और वो चारों फिर से पार्टी में पहुंच जाते हैं। नादिया और जिम बीच पर वॉक कर रहे होते हैं, तभी नादिया जिम को लाइट हाउस ले जाती है और उसको फिजिकल होने के लिए कहती है, लेकिन जिम रियलाइज करता है वो नादिया के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता क्योंकि वो मिशेल को पसंद करता है और वो नादिया को सॉरी बोलते हुए लाइट हाउस से चला जाता है। दूसरी तरफ केविन विकी और उसके बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को फॉर्मली वेलकम करता है, जिस पर विकी उसे अकेले में बात करते हुए पूछती है कि वो क्या करना चाह रहा है। केविन कहता है वो आज से उसका एक अच्छा दोस्त बन के रहना चाहता है। विकी खुश होते हुए उसे हग करती है और उसकी फ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। हेथर ओज को सरप्राइज देने के लिए उसे इन्फॉर्म किए बगैर पार्टी में आ जाती है। ओज उसे देख के बहुत खुश हो जाता है। नादिया और शर्मन पार्टी में सिंगल होते हैं। शर्मन जिम और उसके फ्रेंड्स का हाई स्कूल फ्रेंड था। नादिया शर्मन की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसे रूम में ले जाती है। उन दोनों को साथ देखते हुए स्टिफलर और एक लड़की हैरान रह जाते हैं। स्टिफलर का ब्रदर उनकी लेस्बियंस नेबर्स के साथ पार्टी में आता है। स्टिफलर अपने भाई को लेस्बियन से दूर रहने के लिए कहता है, जिस पर वो दोनों लड़कियां रिवील करती हैं कि वो लेस्बियंस नहीं हैं, वो उनके सामने लेस्बियंस होने का नाटक कर रही थी। स्टिफलर अपने भाई को उनसे दूर करता है और उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने चला जाता है। अगले सीन में हम जिम को बैंड कैंप पे देखते हैं। वो सबके सामने मिशेल को अपनी फीलिंग्स बताते हुए किस करता है और उससे अपने साथ पार्टी में ले जाता है। पार्टी में केविन विकी के साथ और जिम मिशेल के साथ और होज हेथर के साथ डांस करता है। फिंच एक रैंडम गर्ल के साथ अपनी बियर शेयर करते हुए एंजॉय करता है और स्टिफलर 2 नेबर गर्ल्स के साथ थ्रीसम नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेकेशंस खत्म हो जाने पर सब फ्रेंड्स वापस जाने के लिए कार में अपना सामान रखते हैं। तभी स्टिफलर की मॉम वहाँ आ जाती हैं और फिंच उनके साथ चला जाता है। स्टिफलर के बाहर आने तक उसकी मॉम की कार बहुत दूर जा चुकी होती है और वो सबसे पूछता है उस कार में कौन था, जिस पे सब फ्रेंड्स झूठ बोलते हुए कहते हैं कि एक आदमी रास्ता भूल गया था और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लास्ट सीन में स्टिफलर की मॉम की कार एक सुनसान जगह पर देखते हैं, जिसमें वो फिंच के साथ इंटीमेट हो रही होती हैं और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।